वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रग गाइड। आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट फॉर्मुलेशन। इसमें हम समझेंगे कि टैबलेट बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं और क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चूज़ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है कि एपीआई किसको बोलते हैं और एक्सिपिएंट किसे बोलते हैं। एपीआई जो होता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। इसका यूज़ हम मेडिकल बेनिफिट्स के लिए करते हैं। ये वो एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम मेडिकल बेनिफिट्स के लिए करते हैं, जैसे कि एसिटोमिनोफेन यूज़ इन पेन रिलीफ। तो एसिटोमिनोफेन एक एपीआई है। पैरासीटामोल यूज़ इन फीवर। तो पैरासीटामोल क्या है, एक तरह का एपीआई है। ठीक, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट वो इनएक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जो ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी ड्रग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका अपना कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं होता है। एक्सिपिएंट यूज़ किया जाता है बाइंडिंग एजेंट के लिए। अगर कोई मेडिसिन है और वो ड्रग के फॉर्म में है या कोई कह सकते हैं आप कोई ड्रग है और वो पाउडर फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ के रखने के लिए, एक साथ बनाए रखने के लिए हम एक्सिपिएंट का इस्तेमाल करेंगे। कई बार हम एक्सिपिएंट का यूज़ डिसइंटीग्रेशन के लिए भी करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कुछ ड्रग्स को स्लो डिसइंटीग्रेट हों या फास्ट डिसइंटीग्रेट हों, तो इसके लिए भी हम एक्सिपिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सिपिएंट का यूज़ कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मेडिसिन को कलर करने के लिए। उनमें स्वीटनर्स के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग फ्लेवर्स देने के लिए, जैसे कि स्वीट है या स्मेल्स देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हम अच्छी स्मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और टैबलेट की कोटिंग करने के लिए भी हम एक्सिपिएंट्स को यूज़ करते हैं। फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं मिक्सिंग इन अ यूनिफॉर्मली वे। जैसे कि एक गिलास में हमने नमक घोला, अब हम उसे एक बीकर में पलट लें और हम किसी भी हिस्से से पानी को स्पून में लें और चेक करें, तो वहाँ जो है पानी जो है और नमक का जो रेशो है वो यूनिफॉर्म होगा, वो हर जगह एक ही जैसा टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर नमक ज़्यादा है और कहीं पर नमक कम होगा। तो ऐसा ही मेडिसिन में भी होता है। हम जो है एपीआई को चाहते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म वे में मिक्स हों। फिर उसके बाद हम ग्रैन्युलेशन वाले पॉइंट पर चलते हैं। हम उसको ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ड्रग को फाइन पाउडर से एनलार्ज ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं, दाने बना लेते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि आपके पास एक मोल्ड है और मोल्ड में हमें पाउडर घेरना है। हमें 2 या 3 तरह के एपीआई हैं, उनका पाउडर घेरना है। तो ज़रूरी नहीं है हम जितनी बार भी पाउडर को लेंगे वो बिल्कुल एक एक्यूरेट क्वांटिटी में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके हम पहले से ही ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं, छोटे छोटे दाने बना लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि एक एपीआई है जिसके हमको 3 दाने हैं उसमें डालने हैं और एक एपीआई है जिसके हमें 2 दाने ही उसमें डालने हैं। तो हम ऐसा एक्यूरेट क्वांटिटी बनाने के लिए कर लेते हैं। इसको यूज़ करने के कुछ अलग रीज़न भी हैं, जैसे इट इज़ मोर देन डेंसर देन पाउडर। ये जो पाउडर से ज़्यादा डेंसर होता है, इट इज़ मोर कंप्रेसिव देन पाउडर। ये पाउडर से ज़्यादा कंप्रेसिव हो सकता है, इसको ज़्यादा दबाया जा सकता है और यूज़ इन फॉर्मिंग हार्ड टैबलेट्स, और हार्ड टैबलेट्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ग्रैन्युलेशन करने के लिए 2 प्रोसेस हैं, एक वेट ग्रैन्युलेशन कर सकते हैं आप, एक ड्राई ग्रैन्युलेशन कर सकते हैं। वेट ग्रैन्युलेशन में हम क्या करते हैं कि हम कोई लिक्विड लेते हैं जैसे कि वाटर या अल्कोहल, उसको मिलाकर ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। और ड्राई ग्रैन्युलेशन में हम क्या करते हैं कि एक मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस करके ग्रैन्यूल्स बनाते हैं और इसमें कोई लिक्विड यूज़ नहीं होता, विदाउट लिक्विड। फिर पॉइंट आता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ मोल्ड्स होते हैं, उसमें आप एपीआई जो भी है आपका पाउडर फॉर्म है या ग्रेनुल फॉर्म है उसको डालते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं और उसमें से टैबलेट्स निकाल लेते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं अलग अलग साइज़ की टैबलेट्स बनाने के लिए, शेप्स की टैबलेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ टैबलेट फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसमें ग्रैन्युलेशन प्रोसेस की नीड ही नहीं है, जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड। अब हम एक टॉपिक पर चलते हैं, मॉडिफाइड टैबलेट्स। मॉडिफाइड टैबलेट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है इमीडिएट रिलीज टैबलेट। इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो रैपिड डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जैसे ही हमारे स्टमक फ्लूइड के पास कांटेक्ट में आती हैं और वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती हैं, बिखरनी शुरू हो जाती हैं और उनका एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड स्ट्रीम में बहुत अच्छा है, क्विक है।
और इनका एकदम क्विक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है। हम इसका यूज़ इसलिए भी करते हैं कि हमें कोई बहुत जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए दवाई का, तो हम इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका एसिटामिनोफेन, इसको हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। फिर दूसरी टाइप है आपका सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स जो है वो धीरे धीरे काम करती है। जैसे मान के चलिए कोई मेडिसिन है वो 4 घंटे में जाके पूरी तरीके से काम करेगी, और वो धीरे धीरे चलती रहेगी बॉडी में, धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन बनाती रहेगी बॉडी में। स्लो एंड कंटिन्यूस रिलीज होता है इसका फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मेंटेन स्टडी कंसंट्रेशन इन ब्लड स्ट्रीम। स्टडी मतलब एक नियमित कंसंट्रेशन बनाए रखता है ब्लड स्ट्रीम में। एग्जाम्पल है इसमें हमारा आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, इसको हम एंजीना अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंजीना अटैक यानी कि चेस्ट पेन जो होता है, और ये चेस्ट पेन इसलिए होता है कि हमारा कई बार जो ब्लड फ्लो हार्ट तक प्रॉपर नहीं होता है, कम होता है, तो चेस्ट पेन हो जाता है, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। मेटोप्रोलोल सक्सिनेट, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ये सब सस्टेन रिलीज टैबलेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपकी आती है एक एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स सस्टेन से थोड़ा सा डिफर है। इसमें क्या होता है कि कोई मेडिसिन एक स्पेसिफिक टाइम गैप्स के हिसाब से रिलीज़ होती है। जैसे कि आपने एक मेडिसिन ली, वो 600 mg की है, और वो हर 4 आवर्स के बाद 100 mg रिलीज़ करेगी अपनी कंसंट्रेशन। और इस तरह की मेडिसिन 12 to 24 आवर्स लेती हैं पूरी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में। इन मेडिसिन के एग्जांपल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस में, एंटी डिप्रेसेंट्स में, पेन रिलीवर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल है आपका एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम वो मेडिसिन है जिसको हम एंजाइटी के लिए यूज़ करते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन वो मेडिसिन है जो आप एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर एक टाइप आता है आपका फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स। फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स में क्या होता है, ये आपके माउथ में रखते ही, जैसे ही सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं, तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तुरंत बिखर जाते हैं, और ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व होते हैं, और इनका रिलीज़ होने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। इनको कुछ अदर नेम से भी जानते हैं, जिसमें कि आपका FDTS, ओरल डिसइंटीग्रेशन, फास्ट मेल्टिंग, और माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑन्डेनस्टॉन। इसका यूज़ हम वॉमिटिंग में करते हैं, और इसको हम जीभ के नीचे रख लेते हैं या मुंह में रखते ही एकदम तुरंत के साथ फास्ट डिज़ोल्व होने लग जाती है हमारी बॉडी में। फिर आपकी एक टाइप आती है डबल लेयर टैबलेट्स। इस तरह की टैबलेट्स 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में बनाई जाती हैं, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अधिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, और एक सिंगल डोज बनाई जाती है। अब ये जो 2 या 2 से अधिक ड्रग्स हैं, वो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो इनकम्पैटिबल हैं, मतलब हम आपस में इनको नहीं मिला सकते। अगर इनको मिलाते हैं तो ये किसी और तरह का इफेक्ट दिखाने लग जाएंगी जो इनका था नहीं, पर वो ऐसा इफेक्ट देने लग जाएंगी। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम इसे लेयर वाइज चढ़ाते हैं। पहले एक लेयर बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बना लेते हैं। जो पहली लेयर है, मान के चलिए एक लेयर का काम है, वो इमीडिएट रिलीज़ करेगी, वो बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में डिसइंटीग्रेट और डिज़ोल्व होनी शुरू होगी। और सेकंड लेयर जो है वो सस्टेन्ड रिलीज है, उसका धीरे धीरे प्रोसेस इस्तेमाल होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इवेल्युएशन एंड कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। यहाँ पर हम टैबलेट्स को इवेल्युएट करते हैं और उनका कंट्रोल टेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी टैबलेट्स सेम साइज़ की हों और सेम शेप्स की हों। फिर हम सेम हार्डनेस टेस्ट देखते हैं करके कि उनकी हार्डनेस सभी की सेम है या नहीं है। सेम साइज़ एंड शेप्स को समझ लीजिए। ऐसा नहीं होता कि कोई मेडिसिन की टैबलेट एक तो छोटी बना दी और दूसरी बड़ी बना दी, ऐसा कभी नहीं होता। फिर आपका आता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर एक सॉल्यूशन भरते हैं जिसका pH वैल्यू हम मेंटेन करते हैं बिल्कुल स्टोमक जैसा। फिर उसमें हम पिल गिराते हैं और उसको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है।